सुपरटेट स्पेशल प्रमुख रचनाएं एवं काल विभाजन। याद करने की शानदार तुकबंदी। प्रेम का सागर गहरा भारी, डूबे उसमें लल्लू अनाड़ी। केतकी की कहानी सुनो भाई, इंसान अल्लाह ने धूम मचाई। रचना एवं रचनाकार प्रेम सागर, किसने लिखा है? लल्लू लाल ने, हिंदी के प्रथम गद्यकार। ऑप्शन किलर ट्रिक, प्रेम के चक्कर में पड़कर अच्छे भले लोग भी लल्लू बन जाते हैं। रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन किलर ट्रिक, रानी केतकी की कहानी सुनकर सब दुआ करते हैं इंशाअल्लाह सब कुशल मंगल हो, सब सुपरटेट में पास हो जाएं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार हिंदी काल विभाजन। जय हिंद दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सुपरटेट स्पेशल प्रमुख रचनाएं एवं काल विभाजन। ठीक है, याद करने की शानदार तुकबंदी देखते हैं। प्रेम का सागर गहरा भारी, डूबे उसमें लल्लू अनाड़ी। केतकी की कहानी सुनो भाई, इंसान अल्लाह ने धूम मचाई। नासकेतो पाख्यान की महिमा गाएं, सदल मिश्र जी मुस्काएं। सुख का सागर सबको भाए, सदा सुख जी नाम कमाएं। भाषा योग वशिष्ठ है न्यारा, राम प्रसाद निरंजनी को प्यारा। गोरा बादल की कथा पुरानी, जटमल राजा की अमर कहानी। शुक्ल जी का तुम संवत जानो, 1050 से 1375। आदिकाल मानो 1700 से 1900, रीति की शक्ति 1900 से गद्य की भक्ति। अब यहाँ पे हम देखते हैं रचना एवं रचनाकार का कुछ माइंड कनेक्शन ट्रिक। प्रेम सागर, प्रेम के चक्कर में पड़कर अच्छे भले लोग भी लल्लू बन जाते हैं। लल्लू लाल, हिंदी के प्रथम गद्यकार। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी सुनकर सब दुआ करते हैं इंशाअल्लाह सब सुपरटेट में पास हो जाएं। यानी कि रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा? इंशाअल्लाह खां के द्वारा। नासकेतोपाख्यान को कौन लिखा है? सदल मिश्र ने। ऑप्शन किलर ट्रिक, नासकेतोपाख्यान बोलने में इतना मिक्स है जैसे दाल में मिश्रण, यानी कि सदल मिश्र कर दिया हो। ठीक है, दाल में मिश्रण कर दिया हो, ऐसे ही लग रहा है। नासकेतोपाख्यान सदल मिश्रण जैसा नहीं लग रहा है। सुख सागर, सुख सागर किसका है? सदा सुख लाल का। नाम में सुख और काम में भी सुख। सुख सागर यानी नाम में ही सुख, वो नाम में ही सुख है, जो रहेगा वो सदा सुख पाएगा। ठीक है। योग, भाषा योग वशिष्ठ किसका है? राम प्रसाद निरंजनी का। ऑप्शन किलर ट्रिक, योग और वशिष्ठ मुनि की साधना से भगवान राम का प्रसाद मिलता है। गोरा बादल की कथा किसकी है? जटमल की। ऑप्शन किलर ट्रिक, गोरा बादल महान वीर थे जिनकी युद्ध में बड़ी बड़ी जटाएं, यानी कि जटमल, ठीक है, जटाएं लहराती थीं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, समय सीमा तालिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत देखते हैं। आदिकाल, जिसको हम उपनाम में वीरगाथा काल कहते हैं, समय सीमा क्या है? 1050 से 1375। ठीक है, देख लीजिए विक्रमी संवत। ठीक है, पूर्व मध्यकाल देखते हैं, इसको उपनाम भक्तिकाल दिया गया है, ये आपका 1375 से 1700 तक। ठीक है, फिर उत्तर मध्यकाल आता है, इसको रीतिकाल उपनाम दिया गया है और ये 1700 से 1900 है। और फिर आदिकाल, आधुनिक काल, इसको गद्यकाल बोला गया है और ये 1900 से अब तक है। तो देखिए आप लोग कैसे इसको याद करेंगे। पहले आप किस ईयर में, किस काल में जी रहे हैं? आप तो आधुनिक काल में जी रहे हैं ना, आप तो 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, आप अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं। तो ये मॉडर्न युग कब से स्टार्ट हुआ है भाई? आप ही बताओ। आज से तो स्टार्ट नहीं हुआ है ना? यानी कि 1900 से स्टार्ट हुआ है। 1900 की जो काल से स्टार्ट हुआ है, उसी टाइम हमारे देश को भी आज़ादी मिली है 1900 से, समझ लीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, एक हम स्वतंत्रता का विजय पाएँ और अपना आधुनिक काल का इतिहास बनाने लगे। तो अभी हम आधुनिक काल में ही जी रहे हैं, यानी कि 1900 से। तो ये तो बहुत इजी है याद करना। अब इसके ऊपर जाइए, 1900 से ऊपर। ठीक है, तो अब आप आएंगे 1899 पे आ जाएंगे, है ना? तो आप सोचिए कि 1900 से ऊपर का जो था, मतलब 1900 के बाद मत आइएगा। ठीक है, 1900 से पीछे जाइए। तो यानी कि 1900 से पीछे का जो काम था वो उत्तर मध्यकाल था। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? रीतिकाल। वहाँ पे उस टाइम पे बहुत रीति उति से काम होते थे, रीति से काम किए जाते थे, हर चीज़ परंपरा निभाई जाती थी। ठीक है, आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा परंपरा वगैरह उस टाइम पे निभाई जाती थी। तो ये आपका हो गया 1900 से लेके 200 साल चला, 1700 से लेके 1900 तक। ठीक है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो भक्ति काल आता है, जिसको पूर्व मध्यकाल। अब ये आपको थोड़ा बहुत तो अगर ध्यान होगा, हिंदी पढ़ रहे होंगे, तो हमारे भक्ति काल के जो लोग थे, कौन कौन थे? तुलसीदास थे, कबीरदास थे, सूरदास थे, यही लोग थे। तो ये लोग क्या करते थे, मतलब क्या करते नहीं थे इनका, आपको अगर आप लोग 10th वगैरह में पढ़े होंगे तो कबीरदास का जन्म क्या है? 1300 में
कब है? 1398 वगैरह में है। ऐसे ही आप तुलसीदास का देखिए तो 1532 में है। तो यानी कि इन लोगों का जन्म जो हुआ वो 1300 के बाद हुआ है, ठीक है, 1300 के बाद हुआ है, ठीक है, उसके पहले नहीं हुआ है। भक्ति कब आई है? 1300 के बाद आई है। इन लोग के जन्म से थोड़ा सा आंकड़ा आप लोग लगाइए। और 1700 से 1900 के बीच में तो मध्यकाल था, यानी कि 1375 इसमें दिया है। आप लोग सोच लीजिए कि 1375 मान लीजिए नहीं दिमाग में आ रहा तो अभी सोचिए कि 1300 के बाद ही हुआ है, और ये 1375 से लेके 1700 तक है, ठीक है। और उसके ऊपर का 1375 से ऊपर का आपका क्या है? 1050 से लेके 1375 तक आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल कहते हैं। और ये किसके द्वारा बांटा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और संवत में है, स से संवत, वी से विक्रमी, ये ध्यान में रखिएगा। राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार इनका कुछ राउंड फिगर है, देख लेते हैं। ये भी इनका नाम तो सेम ही है सब कुछ, बस टाइम में चेंजेस है। ये 1850 से मानते हैं कि 1850, ये सोचे होंगे कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो क्या पता उसी टाइम से लगभग लोगों में 50 में दिमाग में कुछ आया होगा, तो इसलिए आधुनिकता का बिगुल बजा था। तो हो सकता है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ये अनुसार सोचे होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो 1850 से लेके अब तक क्या चल रहा है? आधुनिक काल इनके अनुसार। और 1850 से ऊपर अगर जाइए 1650 तक, ठीक है, तो 1650 तक, 1650 से 1850 तक आपका उत्तर मध्यकाल आ जाता है। अब आप देखेंगे कि 1623 वगैरह में तो तुलसीदास वगैरह का, इन लोग का तो मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है, पंचतत्व में ये लोग विलीन हो गए थे एक तरीके से, ठीक है। तो उससे पहले की चीज़ें, यानी कि उसके बीच में क्या हो गया? मध्यकाल हो गया। अब देखते हैं फिर 1350 से के बाद से, ठीक है, यानी कि 1300 इसमें भी नहीं है, 1300 के बाद का ही एक काल है भक्ति काल वाला, ठीक है। तो यहाँ 1350 से 1650 तक आपका पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। फिर उसके बाद आता है आपका आदिकाल, जिसको हम वीरगाथा काल कहते हैं। वो इनका पूरा 1000 से लेके 1350 है, ठीक है। अभी आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो इनका क्या था? 1050 से 1375 था। और इन्होंने क्या माना? 1000 से 1350, फिर 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक, ठीक है। इस तरीके से इनका राउंड फिगर है, आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनका भी नहीं होगा। इनका 1900 से अब तक यही है आधुनिक, फिर 1700 से 1900, फिर 1375 से 1700, और फिर उसके बाद से यही थोड़ा सा 75 का आ गया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, आपको इजी भी लगा होगा हिंदी साहित्य को पढ़ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरीके से। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा स्वयं शिक्षा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। सो जय हिंद, जय भारत।